अब से कुछ डेज पहले डीएचए ने बैरियर टाउन के फेज 8 के 5 सेक्टर्स के अंदर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग की है और वहां पे डीएचए के बोर्ड्स लगा दिए, वहां पे डीएचए के कंटेनर्स रख दिए। जहां बैरियर टाउन ने बड़े अच्छे काम किए, वहीं पे बैरियर टाउन ने बहुत ज्यादा फेक फाइल्स, बहुत ज्यादा ओवर सेलिंग की हुई है। और आपको साथ में एक एग्जिट वे दूंगा, जो लोग जहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने का ये काम आपके इस भाई के ऊपर है। तो आपने मजीद उस इन्वेस्टमेंट में से अंडे निकालने हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, आप क्यों अपनी प्राइस को, अपने पैसों को मजीद डिवैल्यू कर रहे हैं। अब से कुछ डेज पहले डीएचए ने बैरियर टाउन के फेज 8 के 5 सेक्टर्स के अंदर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग की है और वहां पे डीएचए के बोर्ड्स लगा दिए, वहां पे डीएचए के कंटेनर्स रख दिए। मैं बात कर रहा हूँ बैरियर टाउन फेज 8 के सेक्टर F2 और F3 की, स्ट्रीट नंबर 9 और स्ट्रीट नंबर 10 से ऑनवर्ड एरिया, सेक्टर P की कुछ स्ट्रीट्स, बैरियर ऑर्चिड का मुकम्मल एरिया, बैरियर टाउन फेज 8 सेक्टर F5 का मुकम्मल एरिया। यहाँ पे डीएचए प्रॉपर तरीके से फेंसिंग कर चुका है और ये एरिया लगता है ऐसा है कि डीएचए की टेरिटरी में जा चुके हुए हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की जो लैंड है वो भी डीएचए प्रॉपर तरीके से एक्वायर कर लेगा, क्योंकि वो लैंड इस टाइम बड़ी हॉट लैंड है, रावलपिंडी रिंग रोड के करीब है और बैरियर टाउन फेज 8 की बैक साइड पे है। जहां बैरियर टाउन ने बड़े अच्छे काम किए, वहीं पे बैरियर टाउन ने बहुत ज्यादा फेक फाइल्स, बहुत ज्यादा ओवर सेलिंग की हुई है। खाली बैरियर टाउन ने नहीं की हुई, इसके साथ साथ बहुत सारी और हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनका भी जिक्र करूंगा और आपको साथ में एक एग्जिट वे दूंगा। वीडियो को एंड तक देखेगा। जो लोग जहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने का ये काम आपके इस भाई के ऊपर है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आपकी फंसी हुई डेड इन्वेस्टमेंट से उसको एक जानदार इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दूं। जो प्लॉट्स तो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं बैरियर टाउन फेज 8 के इन सेक्टर्स के अंदर जिनका मैंने नाम लिया है, उनके लिए तो मेरे ख्याल में कोई लम्हा फिक्रिया ज्यादा नहीं है। हो सकता है डीएचए उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए और उनको कन्वर्ट कर दे। इसके बारे में मैंने मुकम्मल एक व्लॉग बनाया हुआ है, इसी चैनल के ऊपर पोस्ट हुआ है। मगर जो लोग बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन और बैरियर ऑर्चिड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और उनके प्लॉट्स नॉट डेवलप हैं, उनके लिए सख्त किस्म का लम्हा फिक्री है। बैरियर ऑर्चिड जिसको 10.5-11 साल हो गए, 1% प्लॉट को पोजेशन दिया गया है, अलॉटीज आज तक दरबदर हैं। बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन जिसमें अलॉटीज को 15-16 साल हो चुके हैं, आज उनकी फाइल्स बिकती नहीं है और एक भी प्लॉट को वहां पे पोजेशन नहीं दिया हुआ है। ये बैरियर की तरफ से सख्त किस्म की ज्यादती की हुई है। ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ नोवा सिटी, किंगडम वैली, ब्लूबर्ड सिटी, रूडन इनक्लेव, जीएफएस बंडर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी के फैक्ट्रीज, पार्क सिटी फेज 1 इस्लामाबाद के, ओवरसीज इनक्लेव, गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट, पार्क सिटी फेज 2, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, मेगा सिटी गुजर खान, डीएचए वैली, या इस तरह के और जो फैक्ट्रीज जैसे कि गुलबर्ग ग्रीन के अंदर फैक्ट्रीज हैं, जिन लोगों को सालों हो चुके हैं अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए और उनको लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट का अब कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी जब आपको एक जगह इन्वेस्ट किए हुए 10-12 साल हो जाए तो आपने मजीद उस इन्वेस्टमेंट में से अंडे निकालने हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, आप क्यों अपनी प्राइस को, अपने पैसों को मजीद डिवैल्यू कर रहे हैं। हर साल पाकिस्तान के अंदर पैसा पड़ा हुआ डिवैल्यू होता है। उस पैसे को वैल्यूएबल बनाने के लिए तरीका मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं और ये तरीका बहुत लिमिटेड सा होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए आपकी डेड इन्वेस्टमेंट को एक जानदार इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कारआमद साबित होगी। जिन सोसाइटीज का मैंने जिक्र किया या जिन सोसाइटीज का मैं जिक्र नहीं कर सका, उन तमाम सोसाइटीज के हालात ये हैं कि 10 लाख रुपए का जिस बंदे ने आज से 5 साल पहले प्लॉट लिया था, आज वो 2 लाख रुपए का भी प्लॉट नहीं बिकता। अक्सर प्लॉट्स की, अक्सर फाइल्स के हालात ये हैं कि उनको आप बेच के एक सुराब साइकिल भी नहीं ले सकते। ऑलरेडी इन सोसाइटीज में से बहुत सारी सोसाइटीज के अल्हम्दुलिल्लाह केसेस नैब के अंदर चल रहे हैं, बट ये नहीं पता कि आप उनमें से अपने पैसे निकाल सकेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी के मालिकान अब मुल्क से फरार हो चुके हुए हैं पैसे लेके। हमारा एक प्रोजेक्ट है हिल बिजनेस सेंटर, जो कि लोकेट करता है फैसल हिल्स के अंदर। फैसल हिल्स एज यू नो कि एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। आरडीए से मुकम्मल तौर पे इसकी एनओसी अप्रूव्ड है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका साइज है 44 मरला। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं और कॉर्पोरेट अपार्टमेंट्स हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन दूं, फिर उसके बाद मैं आपको इन फाइल्स का एक सोल्यूशन दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने इन फाइल्स को किस तरीके से एग्जिट करना है और किस तरह आप आने वाले वक्तों में अपने लिए एक सॉलिड एसेट बना सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल हमारे पास ग्राउंड प्लस 7 स्टोरी के लेंटर्स डलने हैं।
जिसमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी के लेंटर्स डाल चुके हुए हैं। यानी कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने आज खड्डा मारा, अब आपने 5 साल वेट करना है कि 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो फिर आपको जाके पोजेशन मिले। मैं जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ इसका डिलीवरी टाइम 2.5 साल है। 2.5 साल के अंदर ये आपको प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। मजे की बात ये है कि इसका स्ट्रक्चर ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी तक मुकम्मल हो चुका हुआ है। जिस जगह ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है इसके दोनों अतराफ पे हमारे पास मेन बुलेवार्ड्स मौजूद हैं। यानी कि ये इस एरिया का वो प्रोजेक्ट है कि जिसकी कोई बैक साइड नहीं है, दोनों अतराफ पे ये प्रोजेक्ट बुलेवार्ड फेसिंग काउंट होता है। फैसल हिल्स का जो सबसे खूबसूरत एरिया, आइकॉनिक एरिया है, वो आर्च का एरिया है। आर्च से ये हार्डली 2 मिनट की वॉक के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है। प्रॉपर इसकी अपनी सर्विस रोड है जहाँ पे आपको कार पार्किंग स्पेस मिलती है। 2 लिफ्ट्स मौजूद हैं, 2 स्टेयर्स मौजूद हैं। जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की भी अपनी एनओसी अप्रूव्ड है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको ऑफर कर रहे हैं 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के लग्जरी अपार्टमेंट। जहां मैं लग्जरी वर्ड बोलता हूं तो ये मैं बेचने के लिए कोई टैक्टिक्स नहीं यूज करता। लग्जरी वर्ड को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 300-250 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट लग्जरी नहीं होते, ये कबूतर का दरबा होता है। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट लोगों ने 600 स्क्वायर फीट के लॉन्च किए हैं। मुझे समझ नहीं आती वो 600 स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट क्या बनाएंगे, वॉशरूम क्या बनाएंगे, किचन क्या बनाएंगे, या शायद हो सकता है कि वो किचन के अंदर ही वॉशरूम की सीट आपको एडजस्ट करके दे रहे हो। और मुझे लगता है कि उन्होंने कमरों के अंदर ही कोई किचन का सेटअप बनाया होता। समझ से बाहर है 600 स्क्वायर फीट पे 2 बेडरूम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। हम जो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 बेडरूम ऑफर कर रहे हैं वो हम ऑफर कर रहे हैं 1065 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम। 1 बेडरूम जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं उसमें 2 साइजेस हैं, एक 530 स्क्वायर फीट है और एक हमारा 771 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है। आप सबसे पहले हमारे अपार्टमेंट्स के साइजेस को देख के अंदाजा लगाएं कि हमने अपार्टमेंट के साइजेस इतने बड़े दिए हैं कि कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी कबूतर के दरमे में रह रहे हैं या कहीं गैराज के कोने में रह रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से उस कॉन्सेप्ट के अपार्टमेंट्स हैं जिस तरह होने चाहिए। बेडरूम साइज बड़े हैं, किचन साइज बड़े हैं, वॉशरूम साइज बड़े हैं, हवादार अपार्टमेंट्स हैं, कॉरिडोर्स बड़े हैं, रिसेप्शन एरिया बड़ा है, स्टेयर एरिया प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। हमारा 1 बेडरूम जो 530 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है उसकी टोटल प्राइस है 95,40,000 रुपीज, जिसको हम बुक कर रहे हैं 25% की डाउन पेमेंट से। और जो हमारा 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है उसकी टोटल प्राइस है 1,91,70,000 रुपीज। 25% डाउन पेमेंट उसकी अप्रोक्सीमेटली बनती है 48 लाख रुपीज के करीब। आप लोगों की जो फाइल्स फंसी हुई हैं, चाहे वो बैरिया एक्सटेंशन में है, चाहे वो बैरिया ऑर्चर्ड में है, चाहे वो बैरिया टाउन एनक्लेव में है, या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में है जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अंदर मौजूद है वो प्रोजेक्ट, और जो बैरिया टाउन नवाबशाह का प्रोजेक्ट है, अगर उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी इन फाइल्स को इन अपार्टमेंट्स के अंदर एडजस्ट करेंगे। वैसे तो आप इन फाइल्स को बेचने जाएंगे तो 10 लाख वाली फाइल शायद आपकी 1,00,000-2 लाख रुपए की भी ना बिके। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम रेट्स पे आपसे ये फाइल्स एडजस्ट कर लें। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि हम इन फाइल्स का क्या करेंगे, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहीं पे हमारे पास इसी प्रोजेक्ट के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं जिनका साइज तकरीबन 530 स्क्वायर फीट है। ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज काइंड ऑफ शॉप्स हैं। इसकी टोटल प्राइस है 1,32,50,000 रुपए। डाउन पेमेंट है 33,12,500 रुपीज। आप 25% डाउन पेमेंट से इसको कैश पे बुक कर सकते हैं। जिन लोगों की फाइल्स फंसी हुई हैं हम आपको एडजस्टमेंट का मौका इन शॉप्स के अंदर, यानी कि जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है इसके अंदर भी हम आपको ये मौका दे रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पेमेंट की अदायगी आपने 2.5 साल के अंदर हमें अदा करनी है। जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट मौजूद है ये फैसल हिल्स की टॉप प्राइम लोकेशन है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जिसमें फैसल हिल्स की मैनेजमेंट का अपना किरदार भी है और हमारे इस प्रोजेक्ट की टीम का, इस प्रोजेक्ट के मेंबर्स का अपना किरदार भी लाजमी होगा। वाइड बुलेवार्ड्स हैं, वाइड कॉरिडोर्स हैं, वाइड हमारे पास रिसेप्शन एरिया है। जो प्रोजेक्ट की फ्रंट एलिवेशन है वो इंतहाई खूबसूरत है। मैं क्योंकि रियल एस्टेट का एक अरसे से बिजनेस कर रहा हूँ, जब इन फाइल्स के अंदर जब कोई बंदा फंस जाता है तो वो बंदा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से मायूस हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, रियल एस्टेट आपको अगर सही जगह पे आप इन्वेस्ट करें तो वो रियल एस्टेट आपको, आपके बच्चों को, आपके आने वाले वक्तों में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है। आपकी डेड इन्वेस्टमेंट, आपकी फेक इन्वेस्टमेंट को मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ एक सॉलिड एसेट के अंदर, जिससे आप फ्यूचर में रेंट हासिल कर सकते हैं, रेंट आउट करके खुद शिफ्ट हो सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, मल्टीपल पर्पस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इन फाइल्स को अब हम कैसे यूटिलाइज करते हैं ये भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ।
जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो आप लोगों की चीज़ें अक्सर एक्सचेंज होती हैं। आपने वो वर्ड सुना होगा, बार्टर सिस्टम, जो आज से 1000, 1200, 1500 साल पहले यूज हुआ करता था। बार्टर सिस्टम जिसमें आप किसी को घी दे दिया करते थे, बदले में आप उससे गंदम ले लिया करते थे। तो जब ये हाई राइज के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें बार्टर सिस्टम चलता है। हमने किसी बंदे से क्रश लेनी है, अब क्रश 1 डंपर या 2 डंपर तो चाहिए नहीं। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में 100, 200, 150 डंपर्स चाहिए होते हैं। तो वहां पे हम उनको अपने साथ कैश के साथ साथ इन फाइल्स को ऑफर करते हैं। स्टील लेना है, स्टील में भी हम यही काम करते हैं। जो हमने एल्युमिनियम लेना है, उसमें भी हम ये बार्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो 100% हमें बार्टर सिस्टम नहीं मिलता, बट ऐसा होता है कि हमने 80% कैश दे दी, 20% एडजस्टमेंट दे दी, 70% कैश दे दी, 30% की ये फाइल्स दे दी। तो ये फाइल्स डेवलपर की भी आगे चल जाती है। ऐसा नहीं होता कि डेवलपर आपसे उन चीज़ों का मुकम्मल तौर पे नुकसान ले रहा होता है। इस चीज़ में एक विन विन सिचुएशन होती है, जिसमें डेवलपर तो ऑलरेडी ये काम कर ही रहा होता है, मगर आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं एक एग्जिट वे ले लेते हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। मैं अगेन उन लोगों के साथ मुखातिब हूँ जो सालों से फाइल्स लेके बैठे हुए हैं, जिन फाइल्स का मैंने नाम लिया और जिनका मैंने नहीं नाम लिया। उन डेवलपर्स ने आपके साथ सरासर ज्यादती की है, जुल्म किया है, मगर आपके पास सिवाय इस हल के मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हल है। बहुत सारे डेवलपर्स भाग चुके हुए हैं, जैसा कि मलिक रियाज साहब ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और बहुत सारों के मैं नाम ले सकता हूँ, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको ये बताया कि मैंने आज से 20 साल पहले 5 लाख रुपए का अपार्टमेंट लिया था, आज वो 2 लाख का बिक रहा है। आज उसका वो 5 लाख वाला अपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है। जो अपार्टमेंट आपको आज यहाँ पे 95-96 लाख रुपए में मिल रहा है, ये अपार्टमेंट आने वाले वक्तों में आपका 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए में भी होगा। फैसल हिल्स के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटीज होने जा रही है, जैसे कि अब यहाँ पे 500 कनाल से बड़ा गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में हमारे पास रूट्स इंटरनेशनल स्कूल है। हिल्टन होटल जो कि 5 स्टार होटल है, वो आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर यहाँ पे ऑपरेशनल होने जा रहा है। उसके साथ साथ फैसल हिल्स के अंदर बेतहाशा आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जगह जगह पार्क्स मिलेंगे, मसाजिद मिलेंगी, बेतहाशा अकेडमीज मिलेंगी। हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स का ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डेज के बाद इफ्तिताह होने वाला है। उसके साथ फैसल हिल्स के अंदर अपनी मार्की मौजूद है, जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होता है। फैसल हिल्स इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। पानी यहाँ पे इतना वाफिर मिकदार में है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगले 50 साल भी इंशाल्लाह यहाँ पे पानी की कोई किसी किस्म की किल्लत होने वाली है। फैसल हिल्स एक रहने वाला प्रोजेक्ट है, पिंडी इस्लामाबाद का इस टाइम बेंचमार्क प्रोजेक्ट है। लोग इसको बड़ा लाइक कर रहे हैं। इससे थोड़े से फासले पे हमारे पास C16 के ऑपोजिट साइड पे मार्गला एवेन्यू के ऊपर आने वाले वक्तों में इसी पट्टी के ऊपर इस्लामाबाद का क्रिकेट ग्राउंड इंट्रोड्यूस होने वाला है। 7 स्टार होटल्स के यहाँ पे प्लॉट्स नीलाम किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली इस लोकेशन की डिमांड मजीद बढ़ जाएगी। साथ में ये भी बताता चलूँ कि जो GT रोड है, कुछ मंथ्स बाद आप देखेंगे कि इस GT रोड को भी वाइड किया जा रहा है। जो मार्गला एवेन्यू का फेज 2 है, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। और ऐसी 10 अट्रैक्शन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता सकता हूँ कि जिससे ये वीडियो 1 घंटे की बन जाए, मगर मेरे ख्याल में ये वो मेन अट्रैक्शंस हैं। या मजीद अट्रैक्शंस अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे नंबर्स पे आप मुझसे रब्ता करें। शुक्रिया।